बोले सद्गुरुदेव भगवान की जय। देवमंडल के गम्य में नाका पार निवास, टलो न पल भर धाम से यह रहस्य अभ्यास। हे संतों, योगी अपनी आत्म भूमि में गमन कर रहस्य रंध्र के पार चिदाकाश में जाकर स्थित हो जाता है और उस स्थान से एक क्षण भी नीचे नहीं आता। इस भेद रहस्य साधन को अभ्यास कहते हैं। मन व पवन को पलट कर सीधा कमलयनाम, स्वमंडल अनुभव करूं काकुत चेतयना, काकुत चेतयना। हे जिज्ञासुओं, हे हंसों, मन और पवन की ऊर्ध्व गति को उलटकर उसे नौवां कमल में सीधा शांत करो और महाशून्य पर चिदाकाश में चेतन परमाक्षर सार शब्द को प्राप्त करो। मन और पवन अक्षर पार चिदाकाश स्वमंडल में है। योग की सर्व उच्च भूमि को स्वमंडल कहते हैं। चेतन शब्द का योगी जन प्रत्यक्ष अनुभव करके चिदाकाश स्वमंडल में स्थित होते हैं। कमल फूल गरजता, कमल फूल गरजत गगन, अमी अवृष्टि घन घोर, अंतर खेल रहस्य का नाचत चेतन मोर, अंतर खेल रहस्य का नाचत चेतन मोर। हे हंसों, भेदिक कमल के प्रफुल्लित होने पर गगन में स्वध्वनि प्रकट होती है। शब्दामृत मेघ प्रबल वेग से अमृत को ऊषा पान करो और अंतर रहस्य खेल को देखकर चेतन आत्मा नाचने लगती है और योग अभ्यास में शब्द और उसकी धार को अमृत वर्षा की उपमा देकर साधन भेष रहस्य का प्रत्यक्ष किया गया है। कुंडलिनी स्थिर रहे दंड ऊपरी भाग, अफन सो सुषुम्न रंध्र को बंद किए रह लाग। हे हंसो, मेरुदंड के ऊपरी भाग में कुंडलिनी स्थिर है। दशम द्वार के रंध्र को अपने फन से लगाकर बंद किए रहती है, जिससे सुषुम्ना रंध्र नहीं खुलता। योगी व्यक्ति से सरफनी सुषुम्न मुख टल जाए, ऊर्ध्व द्वार नभ का खुले सुषुम्न तार समाये, ऊर्ध्व द्वार नभ का खुले सुषुम्न तार समाये। हे हंसो, सद्गुरु की योग व्यक्ति से कुंडलिनी का जो मुख है वह मुख से हट जाती है, जिससे आकाश का द्वार खुल जाता है और मकर तार का प्रत्यक्ष अनुभव प्रत्यक्ष कर आत्मा अंतर प्रवेश कर जाती है। मकर तार सुषुम्न लगे उलटे गगन द्वार,
अदीव मंडल झूलन परे, धारक संधि आधार। दिव मंडल झूलन परे, धारक संधि आधार। नीचे आधार छोड़कर गगन के प्रकाशमय द्वार में मकर तार से सुषुम्ना लगी रहती है। इसके द्वार के संधि आधार से अक्षर मंडल में शब्द आधार से अंतर झूलने लगती है। शब्द आधार पर ही झूलन होता है और अक्षर के आधार से कंप होता है। भेदिक अनुभविक संत इसको समझते हैं। कुंडलिनी के टल जाने पर और ऊपरी प्रकाश प्राप्त होने पर हिलना डुलना बंद हो जाता और यह जो है योग रहस्य अनुभव विवेक में प्राप्त होता है, जिससे अंतर्दर्शी अनुभवी संत जन जानते हैं। अनुभव सहज उत्थान में धैर्य धरा के पार, आसन अगम सुवास है स्थिर अचल विचार, स्थिर अचल विचार। हे जिज्ञासुओं, हे हंसों, प्राकृतिक से असंग होकर चेतनात्मा विकास द्वारा क्षर अक्षर पार अगम आसन पर वास करने पर दृढ़ और निश्चल ज्ञान की प्राप्ति होती है। ज्ञान शिखा पर दीप्त में दग्ध दंश खुल बाट, अचेतन शोध प्रताप में मिले महानद घाट, मिले महानद घाट। हे जिज्ञासुओं, हे हंसों, चेतन ज्योति ब्रह्म प्रभा के प्रकट हो जाने पर आत्मा के समस्त शुभ अशुभ कर्म नष्ट हो जाने पर बंद चेतन मार्ग मिल जाता है और आत्मा की शुद्ध चेतन शक्ति के प्रभाव से अमृत परमानंद को प्राप्त करने की भूमि प्राप्त हो जाती है। वैदिक कोश निघंटु में 10 कर्म को कहते हैं। 10 वैदिक शब्द हैं। लीला अद्भुत अगम है अनुभव गमन अगाध, सहस्त्र बल सद्गुरु दया महाप्रलय कोई साध, महाप्रलय कोई साध। हे हंसों, हे जिज्ञासुओं, विहंगम योग का अनुभव योग समाधि की लीला आश्चर्यमय है, आश्चर्यमय है, अनुभव गम्य अपार है। अपने परम पुरुषार्थ के प्राप्त प्रताप और सद्गुरु की दया से कोई मृत्युंजय अमर योगी महाप्रलय तक इस विहंगम योग समाधि रत में रत रहते हैं। सूक्ष्म स्रोत ब्रह्मांड में अर्ध महानद धार, मन मनसा भ्रम त्याग से अंतर प्रकटय धार, अंतर प्रकटय धार। हे जिज्ञासुओं, हे हंसों, अनंत शक्तिशाली आनंद सागर शब्द सत्य पुरुष की धार ब्रह्मांड में सूक्ष्म स्रोत होकर नीचे गिरती है। उस अंतर प्रकट धार के आदि स्थान को मन और उसके समस्त अभिमान वासना और अज्ञान का त्याग कर प्राप्त करें।
तार टूटे नहीं भजन में, निस दिन चाह चढ़ंत। तुमसे इन सुख सिंधु से, तारक धारक अंत। तुमसे इन सुख सिंधु से, तारक धारक अंत। हे हंसों, हे जिज्ञासुओं, एक तार लगा हुआ प्रभु का भजन होता है। भजन में निस दिन गुरु प्रदेश में ऊपर चढ़ने की क्रिया सदैव लगी रहती है। जब तक आत्मा और आनंद सागर प्रभु में तारने वाली धारण शक्ति का संबंध होकर पूर्णता न हो जाए, अर्थात भजन तभी पूर्ण होता है जब अंतिम लक्ष्य की प्राप्ति हो जाती है। पुरुषार्थी योग अभ्यासी लगातार अभ्यास की गति को बढ़ाने की चेष्टा रखता है, तभी वह लक्ष्य को पूर्ण करता है। भजन एक तार निरंतर होता है, इसमें विच्छिन्नता नहीं होती। यही भजन का स्वरूप है। हे हंसों, हे जिज्ञासुओं, एक तार लगकर उस परम प्रभु के बताए हुए सद्गुरु की भेद विक्ति से इस परमानंद महान सुख को प्राप्त करो।